ओम शांति। आज 4 जनवरी की साकार बाबा की मुरली, सद्गुरुवार की मुरली। आज बाबा बच्चों को बहुत ही रहस्य युक्त एक बात सुनाते हैं कि बाबा कहते हैं कि बच्चे, योग की जो सब्जेक्ट है इसका बहुत महत्व है। आप सभी जानते हो कि जितना योग लगाएंगे उतना विकर्म विनाश होगा, आत्मा पावन बनेगी। जितना योग लगाएंगे उतना आयु बढ़ेंगी। जितना योग लगाएंगे बाबा से प्यार होता जाएगा। ऐसे बहुत सारी बाबा की योग की महिमा है। योग की सब्जेक्ट से ही विकर्म विनाश होता है। लेकिन कई बार हम बाबा के बच्चों का एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि चलो हम मुरली पढ़ लेते हैं, ये भी योग है। लेकिन आज बाबा स्पष्ट कहते हैं, मुरली पढ़ना, मुरली सुनना ये कोई योग नहीं है। ज्ञान सुनना, सुनाना, पढ़ना, इससे विकर्म विनाश नहीं होता है। समझ रहे हैं ना? ज्ञान जो है वो धन है। तो मुरली सुनने से, मुरली पढ़ने से, मुरली सुनाने से हाँ धन का लाभ होता है, कमाई होती है। परंतु विकर्म विनाश हो जाए, आत्मा पावन बन जाए, सतो प्रधान बन जाए, उसके लिए योग लगाना पड़ेगा। और बिना योग का विकर्म विनाश नहीं होता है। मैं तो कहूँगी ऐसे ही बैठ करके बाबा बाबा करने से भी विकर्म विनाश नहीं होता है। रो रिहान करने से भी विकर्म विनाश नहीं होता है। विकर्म विनाश होने के लिए आत्मा समझ करके सर्वशक्तिवान बाबा को याद करें। बिंदु बन के बिंदु बाबा को याद करेंगे, तब जाकर के वो योग अग्नि बनता है और अग्नि से विकर्म विनाश होता है। बाकी मुरली सुनने से, मुरली सुनाने से, किसी को ज्ञान सुनाने से कोई विकर्म विनाश नहीं होता है। हाँ, अच्छा कर्म होता है आपसे, बाकी विकर्म विनाश नहीं होता है। ये राज हम बाबा के बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज बाप दादा बच्चों को ये राज समझाते हैं। दूसरी बात बाबा एक समझाते कि बच्चे, विनाश के पहले तुम्हें कर्मातीत बनना है। कर्मातीत अर्थात कोई भी कर्म का प्रभाव आत्मा के ऊपर न हो। हम समझते हम बहुत अच्छे अच्छे कर्म करते, सेवा करते हैं, तो सेवा अच्छा ही है ना। सेवा भी एक हमारी सब्जेक्ट है ना। सेवा ही तो करते हैं, वो तो करना ही है, वो तो अच्छी बात है। लेकिन बाबा कहते उसका भी कॉन्शियसनेस में नहीं रहो कि मैंने इतना किया, मैं ही कर सकता हूँ। ये भी कर्मातीत नहीं है। अच्छे अथवा बुरे कर्मों का जो प्रभाव है आत्मा के अंदर, जो संस्कार के रूप में भरा हुआ है, बाबा कहते हैं उसको मिटाना है। इसलिए कर्मातीत बनने के लिए जोर से योग लगाना है। जोर से योग लगाना मतलब बस योग में ऐसा एकाग्र होकर के बैठे, योग ऐसा लगावे जो योग अग्नि बन जाए। तभी हम विकर्मों का विनाश कर सकते
और सत्कर्मों का भी प्रभाव हम आत्माओं के ऊपर न पड़े। सत्कर्म करना ज़रूर है, सत्कर्म करे बिना हमारा भाग्य नहीं बनता है, लेकिन उसका प्रभाव आत्माओं के ऊपर न हो, तभी हम कर्मातीत बन सकते हैं। कर्मातीत बनने हैं ना कि नहीं? कर्मातीत अगर नहीं बनेंगे तो कोई ना कोई कर्मों का प्रभाव रह जाएगा संस्कारों में, फिर धर्मराज के डंडा खाना पड़ेगा। तो हमें कर्मातीत बनना है, अर्थात पास्ट विकर्मों का भी विनाश करना है। और अभी जो हम सत्कर्म करते हैं वो इतना न्यारा होकर के करना है, इतना डिटैच्ड होकर के करना है, जो हम आत्माओं के ऊपर उसका कोई भी प्रभाव रह ना जाए। इसलिए आज बाबा की इस मुरली में ये दो बातों की बहुत गहरी राज आज बाबा सुना रहे हैं कि योग क्या है, योग का महत्व क्या है। हमारे योग का सब्जेक्ट कोई साधारण नहीं है, कोई यूं ही ऐसा नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो हमारी लाइफ में हमें डायमंड बना देता है, हीरे जैसा बना देता है। तो इसीलिए हमें योग के सब्जेक्ट को समझना है, सेवा के सब्जेक्ट को समझना है, ज्ञान के सब्जेक्ट को समझना है। तो समझने के बाद फिर हम उसकी प्रभाव में नहीं आएंगे। तो इसीलिए आज की मुरली बहुत अच्छी है, सुंदर है। तो आप ध्यान से सुनेंगे, बाबा की मुरली समझ में आ जाएगा। ठीक है? ओम शांति।